नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चला के मुक्तानंद मार्ग में, जहां शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया था। हालांकि आयोजन कितने दिन का था, क्या है, इसके बारे में हम इनके यहाँ के आयोजक कार्यकर्ता कुछ मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से बातें करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं कथावाचक पंडित गोपाल शास्त्री जी। और आज यहाँ चला में मुक्तानंद मार्ग वापी पब्लिक स्कूल के पास 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा थी। 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के उपरांत यहाँ पे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी अभी हो रहा है और इसमें सभी हमारे जितने यहाँ क्षेत्र के लोग हैं सब सम्मिलित हैं और 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा थी। तो लगभग कितने दिन हो गए होंगे कथा को चलते हुए? आज 10वां दिन है। 9 दिन की कथा थी और आज 10वां दिन है। 10वें दिन के में ही हम लोगों ने 1.25 लाख पार्थिव शिव पूजन का, और ये चला में पहली बार होने जा रहा है। चला में पहली बार 1.25 लाख पार्थिव पूजन, और आप देख ही रहे हैं भक्तों को तांता लगा हुआ है, भक्तों का कितना आनंद से ये सब मना रहे हैं। तो ये देवाधिदेव महादेव की अपरंपार कृपा है जी। किस तरीके का सहयोग मिला है लोगों से, यहाँ के जो रहने वाले हैं? अब इन श्रोताओं को तो मैं क्या कहूँ, इन भक्तों को मैं क्या कहूँ, तन मन धन हर चीज़ से इनका सहयोग हमेशा रहा है और इनका कहना ये है कि महाराज जी ऐसा ही महादेव की कृपा रही तो बना ही रहेगा। महाराज जी, यहाँ देखने को आया कि जैसे कि शिवलिंग बना करके उनके ऊपर अभिषेक किया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है। तो ये जो शिवलिंग का निर्माण किया गया है, किस धातु से या किस मिट्टी से किया गया है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। शिव महापुराण में इसका वर्णन आया है कि धातु से उत्तम अगर कोई पूजा है तो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन मतलब माटी से, मिट्टी से बना करके मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु लोग मिट्टी से बना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए हैं, जो कि 1.25 लाख है। इसका महत्व भी शिव महापुराण में बहुत सुंदर वर्णित किया गया है और 9 दिवसीय कथा के अंतर्गत ये चीज़ मैंने इनको बताया तो इनके अंदर बड़ी उमंग हुई कि महाराज जी मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। और इन्होंने तो यहाँ तक संकल्प लिया है कि महाराज जी अगर ईश्वर किया ये सब रहा तो एक दिन ये पावन धरती पे 1.25 करोड़ भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। अच्छा, जो शिवलिंग जो बनाई गई है, अब ये शिवलिंग जो है माटी की बनाई गई है, हालांकि ये शिवलिंग अब तो पूजनीय हो चुकी है, तो फिर इसके बाद में जब पूजा हो जाता है तो इस शिवलिंग की माटी का क्या करते हैं आप लोग, किस तरीके से? हाँ, ये जो आपने पूछा बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि जो हम शिव जी बना करके पूजन करते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए। देखिए, शिव पूजन पार्थिव पूजन का एक सबसे बड़ा महत्व है कि पार्थिव पूजन करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद, विसर्जन शब्द हम लोग नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं जलाधिवास। तो हम शिव जी को यहाँ से ले जा करके फिर जलाधिवास करेंगे, या तो पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा करके वहाँ पे गाड़ देंगे, या तो थोड़ा सा पेड़ होगा बिल्व पत्र का, बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे रख करके उनको मिट्टी डालेंगे, या तो फिर उनको जल में जलाधिवास कराएंगे। इस पार्थिव पूजन का ये महत्व है। जैसे कि शिव पुराण की जो एक कथा है, इसके लिए हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस लिए की जाती है, इसके करने से क्या फल होता है लोगों को? आजकल जिस तरह से माहौल है, जैसे अभी हमने देखा हमारा समाज ऐसे घिरता जा रहा है, विधर्मी लोग हमारे समाज पे आतंक फैला रहे हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोटे छोटे बच्चों को देखो, जैसे अभी इन्होंने एक बात कही थी कि महाराज जी ये बच्चे छोटे छोटे मोबाइल लेकर के, ये बच्चों का सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी क्यों है? क्योंकि हम संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं, संस्कार हमसे दूर होता चला जा रहा है। हम जब संस्कार में आएंगे तो हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारा संस्कार क्या है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, पति पत्नी में क्या प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये जीवन जीने की कला अगर कोई हमें सिखाता है और ज़िंदगी कैसा जीना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है, हर चीज़ के लिए शिव महापुराण सर्वोपरि है। शिव महापुराण से बढ़कर के कोई कथा है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। जिस तरीके से महाराज जी ने अभी बताया कि जीवन जीने की जो कला होती है, जो जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, महापुराण में बताया गया है। आप लोगों को कैसा लगा महापुराण के अंदर में? इतने दिनों से आप लोग आज यहाँ पर चल रही है कथा,
तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कि इस तरीके की? बहुत ही अच्छा लगा। शिव महापुराण हम लोग पहली बार सुने हैं सलाब में, और गोपाल जी महाराज से बहुत बढ़िया कथा किए। और आज 10वां दिन है, इसकी पुनौती है, जो हम लोग ये यज्ञ वगैरह करके उसके बाद फिर शाम को महाप्रसाद है, उसका आनंद लेंगे सब लोग। कैसे आप लोगों के मन में ये ख्याल आया कि शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया जाए? शिव महापुराण की कथा हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि यहाँ पर एक इस धरती पर करवाना चाहिए। तो गोपाल जी से मुलाकात हुई तो बोले कि एक बार करते हैं। तो हम लोग सब इकट्ठा होकर टीम बना के शिव पूरी सोसाइटी यहाँ की लोग का सबका सहयोग है? पूरा सहयोग है हमारे पूरी सोसाइटी के। और शाम को 4 से 5 हज़ार का भंडारा भी है और फुल सब सपोर्ट में किए हैं। किस तरीका का उत्साह दिखाई देता है आप लोगों को? उत्साह एकदम दिल से, सब एकदम जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के मैडम क्या सपोर्ट रहा है आप लोगों को? बच्चों को लेकर के बहुत सपोर्ट रहा है कि जो कुछ बैठने के बाद कुछ कमी है तो बच्चे पूरा कर दे रहे हैं, और बच्चों को भी ज्ञान मिल रहा है साथ साथ में। क्या रहता है आज का जो नया समय है, नई पीढ़ी में बच्चे मोबाइल से बहुत अटैच होते हैं, तो जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया भी मंच से कि इस चीज़ों को बच्चों के अंदर में डालना चाहिए कि जो मोबाइल होता है उससे पीछा छुड़ाया जाए। तो क्या यहाँ पर बच्चों को, आप लोगों को लगता है कि बच्चों की संख्या रही है आप लोगों के घर से बच्चे? हाँ रही है, मेरा बच्चा मेरे साथ में ही है, और भी बच्चे आते हैं और आएंगे भी, और अगली बार तो और आएंगे। मतलब आप लोगों का भी फिर ये निर्णय लिया है कि अगली बार फिर से हम होगा। 1.25 करोड़ शिवलिंग में बैठा जाएगा। 1.25 करोड़ शिवलिंग। क्या नाम है आपका? बागी सिंह। नंद किशोर महतो। चला के पावन धरती पे पहली बार ऐसा दिव्य कथा हुआ है, जो हमारे गुरुदेव गोपाल शास्त्री जी महाराज के द्वारा बहुत दिव्य कथा हुआ है 9 दिन। और इससे हमारे समाज, हमारे बच्चे पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, मतलब समाज हमारा सुधरेगा। हम लोग, हमारे बच्चे जो है किसी अन्य रास्ता भटक रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दिखाया है, और बहुत दिव्य कथा है। और आज 1.25 लाख शिवलिंग का महाभिषेक है, शाम को भंडारा है, और बहुत अच्छा दिव्य कथा हुआ। महाराज जी से छोटा सा एक कोई वाक्य पूछना चाहेंगे महाराज जी, शिव जी के बारे में कोई ऐसा चीज़ें, कुछ ऐसा वाक्य जो कथा के अंदर में बहुत ही दायित्व, कुछ प्रेरणा देने वाला ऐसा कोई शब्द? शिव जी का हर शब्द प्रेरणादायक है, हर शब्द, एक एक शब्द है। लेकिन जैसे हम शिव जी की कथा सुन करके अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें शिव महापुराण के अंतर्गत मैंने बताई। जैसे रुद्राक्ष धारण करने की विधि है, रुद्राक्ष धारण करने की विधि, भस्म धारण करने की विधि, भस्म जो लगाना है इसकी विधि बताइए, पूजा कैसे करना चाहिए उनकी विधि बताइए, बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए इसकी भी बताइए। और सबसे बड़ा बात ये बताई गई कि कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सनातन धर्म है क्या महाराज जी, सबसे बड़ी बात। तो सनातन धर्म के बारे में अगर कोई बता सकता है तो शिव महापुराण है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि सबसे पहले ओम शब्द आया। ओम शब्द के बाद जैसे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ये आया, उसके बाद पंचाक्षर मंत्र से गायत्री निकली, गायत्री से वेद निकले, और वेद से हमारा सनातन धर्म निकला है। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। अच्छा महाराज जी, कई बार ये सुनने में आता है कि बिना मंत्र लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो किस हद तक ये बातें सही है? देखिए, आपने तो इतना सुंदर प्रश्न किया। बिना मंत्र लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मंत्र से दीक्षित हैं। जो भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है और जिस वक्ता के मुख से सुन लेता है उसके वो सब के सब शिष्य हो जाते हैं। तो जितने सब दीक्षित यहाँ बैठे हैं, कोई बिना दीक्षित का बैठा ही नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए, आप नव युवा पीढ़ी के लिए? नई युवा की पीढ़ी के लिए बस यही कि हमारे सनातन धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं उनके लिए यही बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे गीता में लिखा है स्वाधर्मम निधनम सेय पर धर्म भयापहा। अपने धर्म के लिए अगर जरूरत पड़े तो प्राण की आहुति दे दो, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। हर हर। जैसे कि आप देख पाते होंगे कि देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। शिव एक महाकाल के भी रूप होते हैं। कहते हैं कि सृष्टि की रचना विष्णु ने की तो सृष्टि का संहार करने का, और जब इंसान मानव कहते हैं जब मृत्यु की सीमा पर आता है तो उसके बाद में उन्हें शिव जी के ही पास जाना होता है। तो शिव महापुराण का आज यहाँ पे कथा का आयोजन शायद पूर्ण रूप से हुआ है, और यहाँ पर शिव जी की मूर्ति जो मिट्टी से बनाई गई है, ये मिट्टी पिरोड़ी माटी से बनाई गई है।
पिरोड़ी माटी से बनाई गई है। और बताया गया कि इन माटी का जब ये शिवलिंग का पूजन यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो उनके बाद इनका जलाभिषेक किया जाएगा, ये मिट्टी को जल में प्रवाहित किया जाएगा। बहुत ही सुंदर चीज़ें थी। कैसा लगता है बहन आप लोगों को यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत ही श्रद्धा। और पंडित जी ने जो आज यहाँ पे दिव्य कथा 9 दिन का किया है, वो चीज़ सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो सनातन हमारा कहीं लुप्त हो रहा था वो वापस जागृत हो रहा है। और ऐसा करके हम अपने बच्चों को काफ़ी आगे करके, और ये चीज़ अगर ये चला में होता रहा, दुनिया में होता रहा ये कथा, तो इन लोगों के द्वारा हम लोग अपने बच्चों को और शिक्षित और अपने धर्म से जुड़े रहने का ज्ञान दे सकते हैं। क्या लगता है कि पूजा कथा या इस तरीके से प्रवचन मंच पर कर करके क्या समाज के अंदर में बदलाव लाया जा सकता है? काफ़ी कुछ बदलाव लाया जा रहा है और काफ़ी हद तक, अगर देखें 100 में से तो 90% तो हो ही गया है हमारे धर्म में। और हिंदू धर्म के लिए जो कुछ लोग थे कि ज्ञान उनको उतना नहीं था, लेकिन ये सब जुड़ने से हमको काफ़ी कुछ मिल रहा। और ये चीज़ जो हमारे बच्चे आजकल जो फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको हमें जोड़ने का काफ़ी मौका मिल रहा है। और इन लोगों के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है जो काफ़ी कुछ ज्ञान देता है इस चीज़ के बारे में। काफ़ी अच्छी बात है। युवा पीढ़ी जो मोबाइल की तरफ आकर्षित है, ऐसे महाराज के वचनों से अगर वो बदलाव आता है तो समाज के अंदर में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इस प्रकार के और भी कथावाचक जो मंच से बच्चों को जो प्रेरणा देते हैं वो काफ़ी सराहनीय काम होता है। वैसे बच्चों को ये प्रेरणा का दायित्व करना चाहिए, उनका निर्वहन करना चाहिए।